मेरी पहली किताब है जिसका नाम है खड़ खड़ और ये डोगरी भाषा में है। ये मैंने पहली बार डोगरी में लिखा है। वैसे तो इंग्लिश और हिंदी में मैं काफ़ी कुछ लिखता रहता हूँ और मंशा यही है कि डोगरी से लोग दूर होते जा रहे हैं। इस किताब को पढ़ें, इसमें ऐसे शब्द हैं, जुड़ाव होगा अपनी मिट्टी के साथ, अपने लोगों के साथ, और डोगरी से लोग बंधेंगे। एआई का ज़माना आ गया है और हाथ से लिखने वाली जो विधा है हम लेखकों की, हम तो काफ़ी सालों से लिख रहे हैं, उनका मूल्य कुछ कम घटता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है। लेकिन बात यह है कि जितना अनुभव है उतनी गहराई भी है, और वही गहराई जो है, दिमाग की गहराई, वो मैंने इस किताब में डाली है जिसका नाम है खड़ खड़। यानी कि कुछ भी ऐसा सामान जो हमें लगता है कि वो कूड़ा करकट होगा और हम उसे बेकार समझ के फेंक देते हैं, ऐसा नहीं है। हर सामान में से कुछ ना कुछ तो मतलब ज़रूर निकलता है, और ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे संजोते हैं। तो ये सब मैंने यादें, कविताएं, कहानियाँ जो हैं, लोक कथाएँ जो हैं, उनको संजोया है इस किताब में जिसका नाम है खड़ खड़। और बहुत खुशी हो रही है कि बुक फेयर पहली बार ही लगा है शायद जम्मू में। इससे पहले तो मैं कभी आया नहीं किसी बुक फेयर में। हाँ, इस तरह का इतना ह्यूज तो बुक फेयर पहली बार ही लगा कला केंद्र में, और मुझे इन्होंने इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। कल्चरल एकेडमी का भी बड़ा शुक्रिया जिन्होंने मेरी किताब रिलीज़ की। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि खूब सारी किताबें लाई थी, अब ये सिर्फ कुछ 8-10 किताबें ही बच गई हैं, बाकी सब बिक गई यहाँ पे। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि जम्मू के लोग जो हैं वो खूब प्यार दे रहे हैं और आगे आके उन्होंने अपना जो है, जी ऐसे है, नई विधाएँ तो आएंगी और नई टेक्नोलॉजी भी आएगी, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। बेहतर यही होगा कि हम टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में अपनाएं और उससे जो अच्छा निकल सके वो हम निकालें। और एआई में कोई बुराई नहीं है, आप आइडिया ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन एआई कभी भी ह्यूमन माइंड या हमारी बुद्धि से ऊपर तो हो नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना यही है कि अपनी बुद्धि का आप ज़रूर इस्तेमाल करें, और चाहे लिख रहे हैं एक अच्छा साहित्य लिखें, क्योंकि किताबें तो काफ़ी सारी निकलती हैं, है ना। और एक बार किताब निकलती है तो फिर आप मान लीजिए कि इतिहास ही बन जाता है, वो हमेशा रहती है। ऑनलाइन आप कुछ छापेंगे या ऑनलाइन आप कुछ भी डालेंगे, वीडियो या कुछ, वो हो सकता है शायद वायरल हो ना हो, कुछ सालों के बाद हो सकता है कि वो बिल्कुल ना दिखे, लेकिन किताब एक बार छप जाती है तो वो फिर हमेशा के लिए रहती है। इस संसार में सब कुछ है, आपको वही दिखता है जो आप देखना चाहते हैं। तो मान लिया एआई का ज़माना आ गया है, लोग कंप्यूटर युग में आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिखना बिल्कुल बंद हो गया है। तो कैलीग्राफी भी काफ़ी लोग करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं। अभी यहाँ पे इस फ्लोर के ऊपर जैसे ये बुक एग्जीबिशन चल रहा है, इसी के ठीक नीचे वाले जो फ्लोर है वहाँ पे आर्ट का एग्जीबिशन चल रहा है, वहाँ पे भी काफ़ी सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। तो अब कोई बोले कि एआई का ज़माना है तो पेंटिंग्स क्यों बनाएं, हम सीधा प्रिंट ही दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो करने वाले तो करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज़ करें और उसे अपने जीवन में आप जो है उससे जो भी बेस्ट ले सकें। देखिए, फ़र्क तो ज़रूर पड़ा है, सारी जगह बोल रहे हैं कि एआई से जॉब्स चलेंगे, बात तो बिल्कुल सही है। अब लोग पढ़ने वाले भी कम रह गए हैं, लिखने वाले भी कम रह गए हैं, ये बात तो सच्चाई है, मानना पड़ेगा। पर मैं एक लेखक हूँ और मैं एक पॉजिटिव सोच, एक सकारात्मक सोच लेके चलता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि समय अपने आप सब सही कर देगा। हाँ, कर सकते हैं, एआई का यूज़ कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग एज ए टूल उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एज ए टूल तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे एआई आ गया या और भी जो विधाएं नहीं आई हैं टेक्नोलॉजी की, वो सारी विधाएं जो हैं वो हम एज ए टूल अगर यूज़ करें, वो कभी भी ह्यूमन राइटिंग को रिप्लेस नहीं करेगी, ह्यूमन माइंड को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि लिखना बहुत ज़रूरी है, संजोना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपके दिल में ये दर्द है, जैसे मेरे दिल में प्यार भी है और दर्द भी है डोगरी के लिए, इसीलिए मैंने आने वाली पीढ़ी के लिए डोगरी में लिखा, और ये मेरी भेंट है आप सबके लिए। खड़ 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 नाम से आप इसे यहाँ पे बुक फेयर में भी ले सकते हैं, और यदि आप वैसे भी लेना चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल है सुमित खजूरिया, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या डोगरी फोक पे मैसेज कर सकते हैं। ये किताब आपके घर में सेम डे शिप हो जाएगी। आप सुमित खजूरिया जी हैं, बहुत अच्छे। एक तो ये खुद एक आर्टिस्ट भी हैं, सारंगी भी बजाते हैं, कोई भी जो विधा है उसके ऊपर इनका बड़ा गहरा अपना इनका काम है।
अब पिछले दिनों जब इन्होंने ये किताब हमारे यहाँ रिलीज़ हुई इनकी डोगरी लघु कहानियों की, तो बहुत सराहा गया। बहुत सारे लोगों ने अपने विचार रखे और सब ने तारीफ़ की कि सुमित जी का ये काम जो है बड़ा रेयर है, बड़ा अच्छा है और बड़ी खूबसूरत कहानियाँ लिख रहे हैं। और ये ऐसे लोग इंस्पिरेशन हैं हमारी युवा के लिए कि कैसे काम किया जाता है। आप हर एक विधा में काम करें, आप संगीत में हैं तो उधर भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप लिटरेचर में आएंगे तो भी आप अच्छी कंट्रीब्यूशन करेंगे। बहुत अच्छी बड़ी अच्छी किताब है और ये यहाँ एक हिस्सा रही इस एग्ज़िबिशन का। बहुत ही मतलब अच्छा लगा कि लोग आए और उन लोगों ने इनकी किताब को भी सराहा, इनको भी इनकी किताबें भी ख़रीदी। और इससे हमें एक और प्रेरणा मिली कि आइंदा से डोगरी की किताबें, पंजाबी की, गोजरी की, कश्मीरी की, लोकल आथर्स की, बच्चों की किताबें भी उसमें रखनी चाहिए ताकि लोकल से भी जुड़े हमारे यूथ।